Hello students, welcome again to chapter 2nd of class 10th. This is part 3rd of this chapter. यहाँ पर नेल्सन मंडेला बताते हैं कि हर आदमी की दो जिम्मेदारियाँ होती है। पहली जिम्मेदारी उसकी फैमिली, उसकी पेरेंट्स और उसके वाइफ और चिल्ड्रन के प्रति होती है। दूसरी जिम्मेदारी उसकी कम्युनिटी और उसकी कंट्री के प्रति होती है। लेकिन नेल्सन मंडेला कहते हैं कि हर इंसान, हर ह्यूमन बीइंग है एक सिविक, वो अपनी एबिलिटीज़ के द्वारा इन जिम्मेदारियों को पूरी कर सकता है। लेकिन मेरी कंट्री जो साउथ अफ्रीका है उसमें मेरी बर्थ के लोगों के लिए ये जिम्मेदारी पूरी करना संभव नहीं था। एक इंसान साउथ अफ्रीका में जो अपने लाइफ को अच्छे से जीना चाहता था, जो अपनी ड्यूटीज़ अपने लोगों के प्रति पूरी करना चाहता था, उसे उसकी फैमिली से निकालकर और अलग रख दिया जाता था। ये कहते हैं कि शुरू में तो मैं अपनी फैमिली से लोगों को ऊपर नहीं रखना चाहता था, मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस अपनी फैमिली को देना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि एज अ सन या ब्रदर या फादर या हस्बैंड के रूप में मैं अपनी जिम्मेदारियों को फुलफ़िल नहीं कर पाऊँ। ये कहते हैं कि शुरुआत में मैं इस हंगर के साथ पैदा नहीं हुआ था कि हमें भी फ्री होना चाहिए। मैं तो ऑलरेडी फ्री पैदा हुआ था, मैं फ्री था, जो भी मैं करना चाहता था वो कर सकता था। फील्ड्स में भाग सकता था, क्लियर स्ट्रीम में नहा सकता था, अपने मील्स को रोस्ट कर सकता था और बोल्स जो धीरे धीरे जो बोल्स चलते थे स्ट्रीट्स पर, उन पर उनकी पीठ पर बैठ के घूम सकता था। जब तक मैंने अपने फादर के रूल्स को और अपने कस्टम के अपने ट्राइब के कस्टम्स को फॉलो किया, मुझे किसी भी रूल या गॉड के लॉज की ज़रूरत नहीं थी। ये तो तब हुआ जब मैंने बॉयहुड में सीखा कि फ्रीडम मेरा अधिकार है, और जब मैंने यंग मैन के रूप में देखा कि मेरा फ्रीडम है वो मुझसे ले लिया गया है, और इसलिए मुझ में फ्रीडम के लिए भूख जाग पड़ी। जैसे पहली बार स्टूडेंट के रूप में मैं अपने आप के लिए फ्रीडम चाहता था। मैं चाहता था कि मैं बाहर रहूं रात को, जो मैं चाहूँ वो रीड कर सकूँ, जो मैं चूज़ करूँ, ठीक है। यंग मैन के रूप में जोहान्सबर्ग में मैं ऑनरेबल फ्रीडम चाहता था। मैं चाहता था कि मेरी पोटेंशियल के हिसाब से मुझे अर्निंग मिले, मैं मैरिज करूँ, फैमिली मेरी फैमिली हो। लेकिन ये फ्रीडम में मैं कोई कानून नहीं चाहता था। लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा कि मैं फ्री नहीं, मेरे ब्रदर और सिस्टर्स भी फ्री नहीं थे। मैंने ये देखा कि ये सिर्फ मेरे फ्रीडम की बात नहीं थी, ये फ्रीडम उन लोगों के बारे में थी जो मेरे तरह ही सोच रहे थे। इसलिए मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करी, और जब ये जो हंगर है मेरे ओन फ्रीडम से लोगों की फ्रीडम तक पहुंच गई, तब और भी ज़्यादा मेरे अंदर फ्रीडम की चाहत जाग